किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि परेशानियों से कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समुद्र को खारा वही बताते हैं जो समुद्र से नमक निकालना नहीं जानते। हाय दोस्तों, मैं रफीक खान आज आपके बीच में एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी है एक अमीर बिजनेसमैन की। एक बार की बात होती है, एक बिजनेसमैन होता है जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। और अपसेट होने की वजह से घर से बहुत जल्दबाजी में वो निकलता है और निकल के अपनी खुद की ऑफिस में चला जाता है। और जब ऑफिस में जाता है वहाँ पे कैबिन में बैठता है और उसका मैनेजर आता है और बोलता है कि सर, आज जो अपनी कंपनी का शेयर है वो बहुत ही तेजी से डाउन जा रहा है। डाउन जाने की जो वजह है वो ये है कि अपने जितने भी शेयर होल्डर थे वो सारे के सारे शेयर को सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी की जो छवि है वो खराब हो रही है। इन सारी चीजों को देखने के बाद वो बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद वो उस कैबिन से निकलता है और गुस्से में आके अपनी गाड़ी को लेता है और निकल जाता है बहुत लंबी टूर पे। और इन सारी परेशानियों से आजाद होना चाहता है, जिसकी वजह से वो लंबे टूर पे निकल जाता है। और निकल के जाने के बाद वो रास्ते में जा रहा होता है, कुछ दूर पहुंचता है और दूर पहुंचने के बाद उसकी जो गाड़ी होती है वो पंक्चर हो जाती है। अब उसकी ये जो परेशानी थी वो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो गाड़ी से उतरता है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सुबह से लेके अब तक उसके लाइफ में एक से एक परेशानियां आ रही होती हैं। वो गाड़ी से उतर के टायर पे लात मारता है और बोलता है, या ऊपर वाले, मुझे इतनी सारी परेशानियां एक साथ एक ही दिन में क्यों दे रहा है। बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद वो वहां पे बैठ जाता है, फिर सोचने लगता है मैं क्या करूं। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बिताने के बाद वो गाड़ी से एक स्टेपनी उतारता है, गाड़ी में जो पहिया लगा होता है उसको खोलता है और खोलने के बाद दूसरा जो पहिया जैसे ही लगाने चलता है और उसका जो नट खोल के रखा होता है साइड में, वो उसके पैर लग जाने की वजह से वो नट गिर जाता है खाई में। अब उसका जो परेशानी का आलम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तो वो एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि अब उसकी गाड़ी चलने के हालात में भी नहीं थी, क्योंकि अगर नट नहीं होगा तो वो चल भी नहीं सकता है। बहुत ज्यादा परेशान होके वहीं पे बैठ जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि वहां पे दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं होती है, क्योंकि जो उसकी गाड़ी रुकी होती है वो एक वीराने रोड पे रुकी होती है। बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। दूर से एक किसान उसको आता दिखाई देता है। दूर से जब एक किसान को आता देखता है तो देखने के बाद उसको थोड़ी सी चैन की सांस मिलती है और वो बिजनेसमैन उस किसान से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई दुकान है जहां से मैं अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकूं। जब ये सवाल करता है उस किसान से तो किसान बोलता है कि यहाँ पे तो दूर दूर तक दुकान नहीं है, क्योंकि यहाँ से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे जाके आपको एक दुकान मिलेगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। लेकिन आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो वो जो बिजनेसमैन होता है बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, जिस वजह से वो चिल्ला के जवाब देता है कि तुम मेरी परेशानी क्या सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक खुद की कंपनी चलती है। जब इस परेशानी का सलूशन मेरे खुद के पास नहीं है तो तुम्हारे पास क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी वो किसान वही रिपीट करता है और पूछता है कि आखिर आपकी परेशानी क्या है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वो जो बिजनेसमैन होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके उसे जवाब तो देता है कि मेरे साथ में सुबह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और अभी मैं गाड़ी लेके जैसे ही निकला और यहाँ पे मैं आया तो पंक्चर हो गया। अब रास्ते में कोई दुकान भी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं इसको जब टायर चेंज कर रहा था तो इसके सारे नट जो थे वो जमीन में जाके खाई में गिर गए। अब मैं क्या करूं और कैसे इस गाड़ी को लेके जाऊं। तो वो किसान जो होता है कुछ टाइम खामोश हो जाता है और सोचने लगता है, और सोचने के बाद कुछ टाइम के बाद उसको जवाब देता है कि बाबूजी, ये बहुत सिंपल सा है,
अगर आप चाहें तो सिंपल तरीके से आपकी गाड़ी यहाँ से 8-10 किलोमीटर दुकान तक जा सकती है। ये सुन के वो बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछना शुरू करता है कि क्या तरीका है जिसकी वजह से मैं अपनी गाड़ी वहां तक पहुंचा सकता हूँ। तो वो जो किसान होता है वो सवाल करता है कि आपकी जो गाड़ी है उसमें कितने टायर लगे हुए हैं। तो उसने बोला कि 4 टायर होते हैं, जिसमें से एक तो पंक्चर है, बाकी 3 अभी लगे हुए हैं। तो बोलता है कि एक टायर को लगाने में कितने नट का आवश्यकता होती है। तो वो बिजनेसमैन बोलता है लगभग 5 से 6 नट की जरूरत होती है। तो वो बोलता है कि आपकी गाड़ी में और 3 जो पहिए हैं उसमें 5-5 नट लगे होंगे, उसमें से अगर आप एक निकाल लेते हैं और इसमें वही 3 नट लगा देते हैं और गाड़ी को धीरे धीरे ले जाके अगर चाहें तो आप 8 से 10 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं। ये सुन के वो बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद उसके मन में एक सवाल भी पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये जो आंसर था ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, क्यों मैं ये नहीं सोच पाया। तो उस किसान से वो पूछता है कि ये चीज आप कैसे सोच लिए और मैं क्यों नहीं सोच पाया। तो ये चीज सुनने के बाद वो जो किसान बोलता है, जो आपको सीखने लायक चीज है, वो किसान बोलता है कि बात ये है कि आपका जो फोकस था वो फोकस सिर्फ और सिर्फ परेशानियों पे था। जो आप सुबह से लेके अब तक परेशानियों में बिजी थे, आपकी जो सोच थी वो परेशानियों पे अटकी हुई थी और मेरी जो सोच थी वो सल्यूशन पे अटकी थी। यानी कि मैं उस सल्यूशन को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ठीक हो जाए और यहां से आप जा सकें, लेकिन आपका जो दिमाग था वो सिर्फ और सिर्फ परेशानियों पे लगा हुआ था। दोस्तों, कभी कभी हमारी भी जिंदगी में ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं और वो सारी की सारी प्रॉब्लम एक ही साथ आने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें समझ में नहीं आता है कि अब हमें कैसे और क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब तक आपका फोकस उन सारी परेशानियों पे होगी तो उसका सलूशन आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप जब भी परेशान हो तो उन परेशानियों को छोड़ के सलूशन पे ध्यान देना शुरू करिए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।